परमाधिराज पर पुरुषों का दूसरा दिन है। पूरे देश और दुनिया में जहाँ जहाँ श्रमण संस्कृति के अनुयायी निवास करते हैं वहाँ वहाँ इन पर्वों की आराधना विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रकल्पों के द्वारा हर वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें शास्त्र श्रवण करना, प्रतिक्रमण करना, दानशील तप की आराधना करना और भी अनेक प्रकार के धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा इन पर्वों की आराधना की जाती है। आप भी इन पर्वों की आराधना कर रहे हैं। जहां आप लोग इन दिनों में श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना सुनते हैं और आज की वाचना आप लोगों ने सुनी है, और उस वाचना के अतिरिक्त मैं भी कुछ निर्धारित प्रवचन के जो विषय हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा प्रकाश आपके सामने डाल रहा हूं। आज का निर्धारित विषय है जैन धर्म में दान। दान की महिमा सदियों से गाई गई है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों में दान की महिमा का उल्लेख भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में कहीं पर तप की महिमा को गाया है, कहीं दया का गुणगान किया गया है, कहीं सत्य की स्वीकृति की गई है और कहीं भगवान की भक्ति को महत्व दिया है। तो कहीं पर शील अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा को गाया है, कहीं क्षमा की महत्ता की श्रेष्ठता को बतलाया है, लेकिन दान भी किसी से कम नहीं है। दान भी धर्म के क्षेत्र का एक विशेष महत्वपूर्ण पड़ाव है और लोग बाग इसको भिन्न भिन्न तरीके से दान को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। दान के विषय में कहा जाता है कि दान जो है वो दुर्गति का नाश करता है। किसी व्यक्ति के जीवन में खोटे कर्म हो गए, लेकिन वो जीवन के मध्य में या जीवन के अंत में उत्कृष्ट भावनाओं के साथ यदि दान देता है तो आने वाली दुर्गति के दरवाजे बंद कर देता, अर्थात दुर्गति में वो नहीं जाता, सद्गति उसको प्राप्त होती है। दान देने वाले व्यक्ति के जीवन में उसका जो हृदय है वो दान देने से ब्रॉड यानी बड़ा विशाल बनता है। दान देने वाला हमेशा बड़ा सोचता है। नैरो माइंडेड व्यक्ति तो दान दे ही नहीं सकता। और दया और प्रेम की गंगा उसके हृदय में प्रवाहित होती है कि दया होगा और प्रेम भाव होगा तो ही दान उसके हाथ से छूटेगा, अन्यथा दान नहीं छूटेगा। और दान जो है व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष तक का अधिकारी बनाने में समर्थ है। तो इस प्रकार दान की महिमा भारतीय संस्कृति में सर्वत्र मानी गई है। लेकिन दान की महिमा तो मानी, लेकिन क्या दान देना आसान है? दान देना आसान नहीं है। पहले तो भाव नहीं बनते, भाव बन गए तो कई बार साधन नहीं, साधन भी है तो छूटता नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि धर्म शास्त्रों में कि 10 प्रकार के प्राण बतलाए गए हैं, लेकिन 10 प्रकार के प्राणों में 11वां प्राण है धन। इस धन रूपी प्राण को किसी को देना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसका दिल विशाल है वही व्यक्ति 11वां प्राण अर्थात धन देने की भावना रख पाता है। हमारे यहाँ वर्णन आता है धारा नगरी, जो मध्य प्रदेश में इंदौर के पास धारा नगरी। धारा नगरी के एक राजा जिनका नाम था राजा भोज, वो बड़े विद्वान थे। संस्कृति के प्रति, नगर के प्रति, नागरिकों के प्रति बड़े कर्तव्य परायण थे और विद्वान होने के नाते बहुत सारी चीजों को अच्छा समझते थे। तो उनमें दान देने की वृत्ति बहुत थी। वो राजा भोज जो है दान बहुत देते थे। जब दान बहुत देते थे तो एक दिन की बात, उनके मंत्री के मन में विचार आया कि राजा को दान देने से रोकना पड़ेगा। ये इतना पैसा लुटाते हैं, देते हैं, और कल को खजाने खाली हो गए तो क्या होगा। तो उन्होंने, मंत्री ने मौका देख करके कहा राजा से, आप दर्थे धनम रक्षित, आप दर्थे धनम रक्षित। हे राजन, आपत्तकाल के लिए धन की रक्षा करो, अर्थात बचा के रखो। तो इस बात को सुन के राजा भोज विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा, श्रीमताम आपदः कुतम। जो श्रीमत लोग हैं, संपन्न लोग हैं, संभले हुए लोग हैं, उनको आपत्ति कहाँ है, संकट कहाँ है? उन्हें कोई संकट नहीं आया करते हैं, सब अच्छा रहता है। फिर मंत्री ने तर्क किया। मंत्री फिर समझाते कहा, कदाचित कुपितो देव है। कदाचित देव, देव यानी भाग्य रूठ जाए,
नाराज हो जाए, देव नाराज हो जाए तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा संचितोपि विनिश्यति। जब भाग्य रूठ जाएगा, पुण्य डाउन आने का वक्त आएगा, तो इकट्ठा किया हुआ 7 ताले के भीतर धन भी चला जाएगा, फिर रुकने वाला नहीं है। ऐसा आपने हमने अपने जीवन काल में महसूस किया होगा। बहुत सारे लोगों को आपने हमने चढ़ते हुए देखा, बहुतों के डाउनफॉल देखे हैं। तो जीवन परिवर्तनशील है। इस छोटी सी घटना से एक ही बात समझ में आती है, जब भावना बने दान दे दो, अन्यथा आप सोचते ही सोचते रह जाओगे। इसलिए दान देना चाहिए। संस्कृत साहित्य के एक बड़े अच्छे विद्वान कवि हुए जिनका नाम था कवि माघ। तो संस्कृत में अनेकों रचनाएं उन्होंने रची, लेकिन थोड़े से गरीब थे, पैसा नहीं था, बस सामान्य स्थिति के व्यक्ति थे और रचनाएं रच देते थे। थोड़ी बहुत कहीं पैसे मिल गए, घर का गुजारा चल गया, ऐसा होता था। भीषण गर्मी पड़ रही थी, दिन का वक्त था, पति पत्नी घर में थे। घर में कोई धन संपत्ति तो थी नहीं, बस थोड़ा सा उनकी पत्नी विश्राम कर रही थी, वो कुछ लेखन में लगे हुए थे। इतने में घर के बरामदे में क्या देखा, एक दुबला पतला लंबा सांवला सा एक कोई ब्राह्मण व्यक्ति आया, कपड़े भी ऐसे ही थे और इशारा कर रहा कुछ दे दो। तो विचार कर अंदर तो पत्नी सो रही है, जोर से बोलूंगा नींद भंग हो जाएगी। बाहर गए, बोले क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा क्या बताऊं, कन्या की शादी सिर पे है, पैसा है नहीं, बड़ा परेशान हूं, कुछ सहायता मांग रहा हूं, जो आपसे बन पाए मेरी सहायता कर दो। तो कवि माघ सोच में पड़ गए, यार हम इतने धनवान व्यक्ति तो है नहीं, बेचारा मांगने आया, लड़की की शादी है, देने के नगद नारायण तो कुछ है नहीं। फिर पल भर में ख्याल आया, अरे मेरी पत्नी के दोनों हाथों में सोने का कंगन है, बस जमा पूंजी यही है और कुछ नहीं है। फिर विचार करा कि उनको जगा करके कंगन देने के लिए कहूंगा तो महिला है, महिला को आभूषण बहुत प्रिय है, कहीं लड़ पड़े, मना कर दे, कलेश कर दे, बड़ी दिक्कत है। तो फिर भी उनके दिमाग में युक्ति आई, एक हाथ उनकी पत्नी का सिराने के नीचे था जिसमें कंगन था, दूसरा ऊपर था, और दूसरे हाथ को आहिस्ता से ऊपर उठाया और कंगन निकाला और चुपके से जाके ब्राह्मण को हाथ जोड़ के कहा कि यही है, ये ले जाओ, ये ले जाओ। अब ब्राह्मण बड़ा खुश कि चलो कुछ तो गुजारा हो जाएगा, शादी का कुछ तो इंतजाम होगा। थोड़ी देर के बाद पत्नी उठी, नींद पूरी हो गई, उठ करके काम में लगी, देखा कि ये कंगन कहाँ गया। कहा कि पता नहीं मेरे कंगन कहाँ चला गया। तो उनके पति ने, माघ कवि ने कहा कि ऐसा है, एक ब्राह्मण आया था, बेचारे की लड़की की शादी थी, मांग रहा था, कुछ था नहीं, तुम्हारे हाथ में कंगन देखा, मैंने सोचा तुम्हें जगाऊंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, शायद आप ना भी देते, मैंने चुपके से निकाल के एक कंगन तो दे दिए। बोले तुम भी कमाल करते हो, ये बुढ़ापे में कंगन पहन के मैं क्या दूसरी शादी कराऊंगी? आप मुझे उठा देते, दूसरा भी दे देते, बेचारे काम ढंग से चल जाता। तो दान देने की जहाँ समान वृत्ति होती है, उत्कृष्ट भावना होती है, तो वहां ऐसे जवाब मिलते हैं। और नहीं तो घरों में इस बात को लेकर बड़ा द्वंद्व होता है, और कई बार हमारे पास तक भी बात आती है, पति कहता है महाराज पत्नी है बताना मत, मैंने दिया है, और पत्नी आती है कहते महाराज मैंने दिया, वो आएंगे बताना मत। क्योंकि इसका मतलब बताना मत का मतलब कि वो मना करते हैं या वो मना करती है। तो ऐसे भी कई घर परिवारों की कहानियां हैं, देने वाला देना चाहता है। तो हमारे को अपने जीवन के अंदर यथाशक्ति दान देने की भावना को अपने जीवन में जरूर संभाल के चलना चाहिए। इंदौर में एक सेठ हुए हैं, सर सेठ हुकमचंद जैन, बड़ा उनका नाम इंदौर में रहा, कपड़े के मील चलते थे, अंग्रेजों ने सर सेठ का सम्मान उनको दिया था, और धार्मिक वृत्ति के थे, दानवान चीजों का निर्माण बहुत कराते थे। एक बार किसी समाज के व्यक्ति ने कहा सेठ जी आप तो लाखों करोड़ों के आदमी हो, आपके तो इतने मील चलते हैं, ये होता है वो होता है, रंग महल आपने बनवा रखा है, फला हवेली आपने बनवा रखे। बोले नहीं भाई मैंने कुछ नहीं करवा रखा, मैं तो केवल 27.5 लाख का ही मालिक हूं। 27.5 लाख का। सेठ जी क्यों मजाक करते, 27.5 लाख कैसे? बोले देख भाई
जो प्रॉपर्टी है सब यही रह जाएगी। बेटे पोते छीनेंगे, झपटेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। मैंने तो अपने जीवन काल में 27.5 लाख रुपए का दान दिया है। जो मैंने दान दिया एक्चुअल में मालिक मैं इसी का ही हूं, इसके अलावा सब यही रह जाएगा। परिवार वाले सब ले लेंगे, झपट लेंगे, इससे ज्यादा कोई वो नहीं है। भाव कहने का ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर दान देने की भावना जरूर रखनी चाहिए। और बहुत सारे लोग अपने धन में से कुछ परसेंटेज धर्मादि की निकालते हैं, आज भी निकालते हैं, पहले भी निकालते थे। पहले तो बहुत लोग निकालते थे, अब काफी कम भी हो गया है कि कुछ निकालते कुछ नहीं निकालते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है, श्वेतांबिका नाम की नगरी में राजा प्रदेशी का शासन चलता था। आपने कईयों ने पढ़ा सुना है कि नास्तिक था, आत्मा को नहीं मानता था, लोक परलोक को नहीं मानता था, लेकिन बाद में चेंज भी आया उसके जीवन में। तो केशी कुमार श्रमण जब उसको प्रतिबोध देने के लिए आते हैं, कई प्रकार की बातचीत होती है, तो बाद में उसने इस बात को स्वीकार किया कि मैं अपने शासन काल में एक नियम मेरा है कि 25% धन मैं गरीबों में दानशालाओं के माध्यम से बांटता हूं। 25% अच्छा खासा परसेंटेज है। तो बहुत सारे लोग अपने जीवन में कुछ परसेंटेज निकालते हैं, धर्मादा निकालते हैं और चैरिटी में, भलाई में, परोपकार के, जन सेवा के कार्यों में खर्च करने की भावना रखते हैं। ऐसे भाव सर्वत्र आप सबके जीवन में आने चाहिए। हमारे यहाँ पर 4 प्रकार के दानों का वर्णन आता है। पहला दान है आहार दान, कि किसी भूखे को आहार देना, भोजन देना, कच्ची सामग्री के रूप में, पकी सामग्री के रूप में आहार देना, इसे आहार दान कहते हैं। खास तौर पर ये त्यागी साधु, संत, मुनि, साधु, सन्यासियों के लिए आहार दान का वर्णन ज्यादा प्राप्त होता है। हमारे यहाँ पर आप लोग घरों में गोचरी बनाते हैं, आहार दोहराते हैं, साधु साध्वी आते हैं और आप लोग आहार देते हैं। ये एक साधुओं के लिए है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी यदि भूखा है उसको भी भोजन करवाना ये एक जीवन की आवश्यकता है। और इसके बारे में लोग बागों के भिन्न भिन्न तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन भूखे को भोजन करवाना भारतीय संस्कृति में अच्छा माना गया है। और संस्कृत साहित्य में कहा है, बुभुक्षित किमने करोति पापम, भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं कर सकता। भूखा व्यक्ति छीन सकता है, मार सकता है, झपट सकता है, कुछ भी काम कर सकता है। उसे भोजन चाहिए, और भोजन यदि नहीं मिले तो अराजकता फैलती है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर ट्रकों में अन्न जा रहा है, छीना झपटी मच जाती है, लूट खसोट हो जाती है। क्यों? मिल नहीं रहा तो भूखा व्यक्ति तो छीना झपटी करेगा। बाढ़ के क्षेत्रों में ऐसा होता है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ऐसा होता है। कल मैं पढ़ रहा था, एक छोटा सा देश है सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, यानी मारधाड़ चल रही है। खेतों में कोई काम नहीं हो रहा, भुखमरी मच रही है, और 2026 तक वहां 50 लाख लोग भूख से मर जाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भूखमरी कुछ भी विपरीत स्थिति पैदा कर सकती है। आज मैं आते आते थोड़ा अखबार पे निगाह मार रहा था, पाकिस्तान में लाहौर के आसपास किसी ने मॉल खोला और मॉल में नया नया माल भरा था। उद्घाटन पर कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट की घोषणा कर दी, और पाकिस्तान के हालात कितने कर्ज में दबा है, कितनी बेरोजगारी, भूखमरी, सब कुछ है। तो इतनी पब्लिक घुस गई कि आधे घंटे में मॉल के अंदर जितना माल था सब लूट खसोट के खाली कर दिया। भगदड़ मच गई, ये स्थिति बनी। क्यों? जहां जहां गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी एक सीमा से अधिक बढ़ती है, वहां इस प्रकार की स्थिति आमतौर पर होती है। भूखे व्यक्ति को कह दे उपदेश सुन ले, तो उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा। पेट में थोड़ा सा अन्न होगा तो 2 बातें आपकी सुनने का मादा रहेगा। भूखे व्यक्ति को गुस्सा भी जल्दी आता है, मरने मारने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए भूख जो है एक ऐसी स्थिति है जिसका समाधान अन्न के द्वारा है, भोजन के द्वारा है। ऐसा कहते हैं
कि महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहा कि महात्मा बुद्ध से कि इसको उपदेश दो। बुद्ध ने कुछ कहना शुरू करा, उसका मन ही नहीं लग रहा। बुद्ध ताड़ गए, समझ गए। उन्होंने कहा भैया इसको पहले भरपेट भोजन करवाओ। उसे भरपेट भोजन करवाया, फिर अन्न का नशा आया, फिर सोया। सोने के बाद फ्रेश होके बोला जी अब सुनाओ। और बुद्ध ने जब उसको उपदेश सुनाया तो उसको उपदेश पल्ले पड़ता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि कहीं आपको लगता है कि यहाँ आवश्यकता है कुछ करने की, तो आपको अन्न दान करने के मामले में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। लगे हाथ एक प्रेरणा दे दूं, और वो प्रेरणा अशोक विहार वालों को पहले से मिली हुई है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आदिश्वर धाम कुप कला में लगभग 10 वृद्ध साधु साध्वियां थानापति विराजमान हैं। 11 एकड़ में संस्था है, 12 मास किचन चलती है, भोजनशाला चलती है। विराजमान साधु साध्वियों को गोचरी मिलती है, और 8 महीनों में जो 100-150 साधु साध्वी वहां आते जाते हैं उनको भी गोचरी मिलती है। वैरागी वैरागन, साथ वाले सेवक लोग और 12 मास आने वाले दर्शनार्थी, सबके लिए भोजनशाला चलती है। पिछले साल में वहां 22 दिन रुका था, और मेरा भी उस संस्था से बड़ा लगाव है क्योंकि उसके निर्माण में कई कार्य में सहयोग रहा है, और वो अच्छी संस्था है, मन को खुश करने वाली संस्था है। तो मैंने वहां के कार्यकर्ताओं से कहा, किचन को लॉन्ग पीरियड मजबूत और अच्छा चलाने के लिए आपको इसकी आर्थिक व्यवस्था को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो मैंने भी उनको आश्वासन दिया था, मैं उसमें काफी हद तक सफल भी हुआ हूं। मैंने कहा कि मैं आपको 1 साल में 1200 मेंबर बना करके दूंगा, 12-12 हजार के। काफी मेंबर बने हैं, बाहर के बने हैं। अशोक विहार का मैं नाम पढ़ता रहता हूं, कुछ परिवार यहाँ के भी उससे जुड़े हुए हैं। फिर भी पर्यूषण की पावन वेला पर मैं अपील करता हूं, जिन परिवारों को इस व्यवस्था की अब तक नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था, तो आप लोग अपने घर से 1 मेंबर, 2 मेंबर, 4 मेंबर, जितनी आपकी साता हो उतने आप नाम लिखवाएं। उसमें एक छूट है, शादी की वर्षगांठ की डेट ले सकते हैं, जन्मदिन की ले सकते हैं, किसी की पुण्यतिथि की ले सकते हैं, और इस प्रकार से आप विराजमान साधु सतियों की गोचरी आदि का लाभ घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आहार दान का प्रसंग चल रहा है, तो गोचरी भी आहार दान है। इस तरह से आप लोगों को चीजों को समझना है और अपने संघों को मजबूत बनाना है। दूसरे प्रकार का दान कहा गया ज्ञान दान। ज्ञान दान कहो या चक्षु दान को, एक ही बात है। ज्ञान रूपी चक्षु जब व्यक्ति को मिल जाते हैं उसे ज्ञान दान कहते हैं। ज्ञान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, इसमें कई चीजें हैं। मैंने आपको प्रतिबोध दिया, आपने किसी और को दिया। जब हम धर्म का ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, तो ये भी ज्ञान दान की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त स्कूलों की शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, ये भौतिक शिक्षा में भी सहयोग करना, ये भी ज्ञान दान है। और धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान फैलाना, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। पाठशालाएं चलती हैं तो उनके बजट भी होते हैं, और उसको हमेशा बढ़ाने पर ध्यान भी देना चाहिए। तो हमारे को जो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए काम करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हमारी जीतो नाम की संस्था भी बहुत सारे अच्छे काम एजुकेशन के क्षेत्र में करी, जैसे कि जैन बच्चों को एजुकेशन लोन उपलब्ध करवाने में सहयोगी बनते हैं, और एजुकेशन लोन की जो गारंटी दी जाती है उसमें जीतो संस्था उसकी गारंटी देती है। और इसके अलावा जीतो संस्था ने तो एक मील के पत्थर की तरह सुंदर काम कर दिया है, वो है देश में नए ब्यूरोक्रेट्स तैयार करने में अपनी भूमिका। जब जैन MP MLA नहीं बन पा रहे हैं तो हम ब्यूरोक्रेट्स तैयार करें, IAS IPS IFS IRS वगैरह। और जीतो संस्था के प्रयत्न के द्वारा पिछले लगभग 15 सालों के प्रयत्न का परिणाम है, पूरे देश में लगभग 400 लड़के लड़कियां हमारे समाज के, कई कलेक्टर लगे हुए हैं, कई IG लगे हुए हैं, कई टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, कई कुछ हैं। तो इस प्रकार ये संस्थाएं अच्छा काम करती हैं, तो हमें इनकी हौसला अफजाई भी जरूर करनी चाहिए। और तीसरा दान है औषध दान, दवाई का दान करना, इलाज करवाना,
इलाज में सहयोग कर देना, हॉस्पिटल बनाना, और जो आपके ड्राइवर हैं, घर के कर्मचारी हैं, फैक्ट्री में हैं, बीमार पड़ रहे हैं, अच्छा वर्कर है, अच्छा काम करता है, उसके बच्चों के इलाज में हेल्प कर देना, बहुत तरह के तरीके हो सकते हैं। और आप ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, मुझे पता है कि आप दया और करुणा से संपन्न लोग हैं, आप समय समय पर ऐसे काम करते हैं। जैन समाज के बहुत सारे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियां बहुत अच्छे से भी काम करते हैं, कुछ थोड़े से पिछड़ भी जाते हैं, लेकिन ऐसी संस्थाओं पर सात्विक गर्व होता है कि ये नहीं कह सकते यहाँ पे ओनली क्रिश्चियन लोग ही ऐसा काम करते हैं। आप बेंगलोर में जाइए, 600 करोड़ की लागत का भगवान महावीर हॉस्पिटल है, बहुत सुंदर हॉस्पिटल है, पूरे शहर के बीच में बना हुआ है, काफी विशाल है। वो जैन समाज ने आपसी सहयोग से बनाया, कुछ बैंकों से लोन लिया, लेकिन आज वो लोन वगैरह सब चुकते कर दिए हैं, हॉस्पिटल अच्छे से संचालित है। हैदराबाद में ऐसे ही, हालांकि वो रजत शर्मा जी को शायद पता नहीं होगा, उन्होंने हमारे सिख समुदाय की रिपोर्टिंग कोई कर रहे थे, अच्छा काम उन्होंने भी किया है। 150 डायलिसिस की मशीनें सबसे पहले यदि किसी शहर में लगी तो हैदराबाद में थी। दिल्ली के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तो बाद में लगाई, हैदराबाद में बहुत साल पहले लग चुकी हैं, वो काम अच्छे हो रहे हैं। आनंद ऋषि हॉस्पिटल अहमद में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पूना हॉस्पिटल पूना में बहुत अच्छा काम करा। लुधियाना में श्रमण फूलचंद जी महाराज के नाम से हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है। और अब हमारे जैन समाज का एक और अच्छा हॉस्पिटल भगवान महावीर हॉस्पिटल, रोहिणी मधुवन चौक हॉस्पिटल पुराना चल रहा है। पुराने हिस्से को तोड़ के 600 करोड़ रुपए की लागत से 16 मंजिली हॉस्पिटल बनाने का काम चालू हो चुका है। बेसमेंट का काम निबट गया है, ऊपर आकर के काम की स्पीड और बढ़ जाएगी। दानदाता दान दे रहे हैं, काम बढ़ रहा है। और वहां तो मोटा पैसा लगेगा और कुछ बैंकों से होगा, कुछ दानदाताओं से होगा। बातें बहुत सुंदर सुंदर आ रही हैं। फला ने 11 करोड़ बोला, फला ने 5 करोड़ बोला, फला ने 108 करोड़ की उम्मीद कर रहे हैं, आदि आदि ये सब चल रहा है। लेकिन मैं तो एक आम आदमी से यही कहूंगा कि मन में एक विचार करो। राजधानी दिल्ली के अंदर भगवान महावीर हॉस्पिटल बन रहा है। मेरी क्षमता लाख की है, 2 लाख की है, 5 लाख की है, 51,000 की है। जो है उस महायज्ञ में मैं अपनी आहुति जरूर डालूं। ऐसी भावना होगी तो बहुत सारे काम होते चले जाते हैं। हम ये अपेक्षा ना पालें बदले में मुझे क्या मिलेगा। हालांकि उन्होंने बहुत सारे प्लान लाए हैं जो बदले में कुछ मिलेगा, लेकिन देते समय अपनी भावना रखें कि मैं तो एक अच्छे काम में योगदान दे रहा हूं। मूलतः ही स्थानकवासी परंपरा के महान साध्वी मोहन देवी जी महाराज, उनकी स्मृति में एक ट्रस्ट बना था जिसने आगे इस चीज को चलाया है। तो हमारे को इस चीज को बढ़ाना है। और चौथा दान कहा गया अभय दान, किसी भयभीत व्यक्ति को निर्भीक कर देना, संरक्षण देना, प्राण बचा देना, ये सब जो है अभय दान के अंतर्गत है। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, हमारे समाज में होती हैं ऐसे जैन सभाएं, श्रावक संघ, 12 माह साधु साध्वियों की सेवा करते हैं। साधु साध्वी आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, भोजनशालाएं चलती हैं, प्रचार सामग्रियां, बहुत सारी चीजें हैं। इन संघों को भी हमें आर्थिक सहयोग अवश्य में देना चाहिए। पर्यूषण में दें, 12 मास कभी भी दें। संघ जब मजबूत होते हैं उन्हें काम करने में और निर्णय लेने में आसानी रहती है। संघ यदि आर्थिक दिक्कत से गुजर रहे हैं तो बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमें संघों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए समय समय पर हम अंशदान निरंतर देते रहें। एक धारणा आस्तिकवादी समाजों में एक थोड़ी फैलाई जाती है कि क्या गरीबी ईश्वरीय दंड है? क्या गरीबी ईश्वरीय दंड है तो और ना है तो भी गरीब व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। उसे भिन्न भिन्न प्रकार से सहयोग करने की भावना हमारे को रखनी चाहिए। ये ध्यान रखें, सरकारों के काम करने के तरीके अलग हैं
और एक आम नागरिक, सज्जन व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, करुणा से भरा व्यक्ति आसपास के वातावरण में जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनका सहयोग जरूर करें। इससे वातावरण में चेंज आता है और समाज में जो अपराध वृत्ति पनपती है उसमें भी कुछ सुधार होता है। और सबसे बड़ी बात, हम अपनी कमाई का अंशदान जरूर दें। छोटे मोटे व्यापारियों जितना तो आज एमएनसी कंपनियों में काम करने वाले हमारे बच्चे बच्चियां कमा रहे हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख महीने के, और कमाते हैं तो क्या अपना 1% नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन वो देने का ना कोई प्रेरणा करता, ना उनके भेजे में आता। और आए तो अच्छी बात है, मैं समझता हूं उससे वातावरण अच्छा बनता है। और परसेंटेज जरूर निकालें। हमें धन का प्रदर्शन करने से बचना चाहिए, धन रूपी शक्ति का हम सदुपयोग करें। एक शब्द पे अपनी बात कह के मैं पूरा कर रहा हूं। अभी मैंने जो आपको बतलाया दान 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 दान, लेकिन एक शब्द इसमें और है, वो है सुपात्र दान। सुपात्र दान, अच्छे पात्र को दान देना। कदाचित आपने करुणा से प्रेरित होकर किसी को कुछ दे दिया, उनने बाहर जाके दारू पी ली, बीड़ी सिगरेट पी ली, जुआ खेल लिया, कुछ और गलत काम कर लिया, कदाचित वहां ऐसा हो सकता है। सुपात्र दान की चर्चा नॉर्दर्न इंडिया में शब्द की मैं कम सुनता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साउथ वगैरह में वहां एक शब्द बहुत लेडीज जेंट्स बोलते हैं, सुपात्र दान, सुपात्र दान। सुपात्र दान का मतलब है उस त्यागी, साधु, संत, सन्यासी को कुछ देना जिससे उसकी जीवनचर्या स्मूथ चले और वो अपने धर्म कर्म में शांति से लग सके। साधुओं की भी एक संस्था होती है। आप कहोगे साधुओं की संस्था कैसे? भाव समझिए। मैं अकेला अपनी कोई साधना कर रहा हूं, मैं किसी संघ में नहीं हूं, तो ठीक है, मेरा गुजारा जैसे चलना चल जाएगा। लेकिन जब एक संघ बड़ा बन गया है, 1000, 1500 साधु साध्वियां हैं, तो साधु रूपी संस्था को सिस्टम से चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाओं का बनना आवश्यक है। पहले मैंने जिक्र किया था 2010 में अशोक विहार में नए साल के अवसर पर आचार्य शिव मुनि जी महाराज के सानिध्य में यहाँ एक योजना का शुभारंभ हुआ था। श्रमण संघ विकास फंड, यानी साधु साध्वी सेवा फंड। एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, आज उसमें 8.5 करोड़ रुपया है और इस संस्था का 5 लक्ष्य है। श्रमण संघ के 1350 साधु साध्वियों की पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, पढ़ाने वाले टीचर की तनख्वाह, MA PhD करने तक का कोई भी खर्चा है, साधु साध्वी किसी से पैसा ना मांगे, इस फंड से खर्चा किया जाएगा। 1.25 लाख रुपया महीना ऑनलाइन एजुकेशन पे खर्च होता है। और आज की तारीख में बड़े सात्विक गर्व के साथ कह सकता हूं कि श्रमण संघ में कोई ये नहीं कह सकता हम फला प्रकार की पढ़ाई करना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं है। खर्च की भी व्यवस्था है और पढ़ाने की भी व्यवस्था है। इस समस्या को हमने 95% पूरी तरह से अच्छा कर दिया है। दूसरा है हेल्थ का। 1350 साधु साध्वियों के ऑपरेशन, इलाज, दवाई, टेस्टिंग आदि, इसकी व्यवस्थाओं को भी हमने इससे जोड़ा है। इसके 2 हिस्से हैं। जीतो नामक संस्था 3 लाख रुपए तक ऑपरेशन में देती है, विशेष निवेदन पर 4, 4.5 तक भी दे देती है, और कुछ कमी पड़ती है तो इस वाले फंड से हम पेमेंट भी करते हैं, दवाइयां भिजवाते हैं, आदि आदि सारी चीजें चल रही हैं। तीसरा पॉइंट जो अभी हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, वक्त आने पर करेंगे, प्लानिंग पूरी है। 1350 साधु साध्वियों, जो विद्वान साधु साध्वी कोई ग्रंथ पुस्तक लिखते हैं, किताबों के छपवाने के सिस्टम को भी इसी योजना के अंतर्गत सेंट्रलाइज करेंगे। एक जगह से किताबों का प्रकाशन और वो किताबें नो लॉस नो प्रॉफिट पर सेल करने की व्यवस्था, फ्री बांटने के सिस्टम को बंद किया जाएगा और एक ढंग से साहित्य प्रकाशन को सुधारा जाएगा। और चौथा विषय बड़ा संवेदनशील है। दीक्षा लेते हैं 15 से 20 साल की उम्र में आमतौर पर।
फिर हम भरी जवानी में हजारों किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं, सर्दी गर्मी को सहन करते हैं, फिर हम प्रौढ़ हो जाते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं और धीरे धीरे शरीर कमजोर पड़ गया, 2-3 बीमारियां लग गई और उनके इलाज आदि की व्यवस्था और थानापति बैठने की व्यवस्था। थानापति बैठने की व्यवस्था को हमने कुपकला आदिश्वर धाम में साकार किया है और मेरे अपने चिंतन के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में भी एक सेंटर बनना चाहिए। पूरे भारत की बात करूं तो एक भीलवाड़ा में, एक इंदौर में, एक पूना में, एक हैदराबाद, एक बेंगलोर में बने तो ये संपूर्ण भारतवर्ष के श्रवण संघ की समस्या का एक समाधान लॉन्ग पीरियड के लिए बन जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बनता है तो कई तरह की समस्याएं चल रही हैं और वो समस्याएं हैं कि जब संघों ने थानापति बैठाने से हाथ खड़े करने शुरू कर दिए तो उसका बैड इफेक्ट ये आया कि साधु साध्वियों ने इंडिविजुअल भवन बनाने शुरू कर दिए। चिड़िया भी घोंसला बनाती है तो साधु साध्वी हैं। खैर, इस कंट्रोवर्सी में ना पड़ते मैं यही कहूंगा कि ये भी एक समाधान होना चाहिए। 5वां विषय है साधु साध्वी के सेवा में जो नौकर सेवक कर्मचारी रहते हैं, जिनके भरोसे 8 महीने दूर दूर गांव देहात, नदी नाले, पहाड़, जंगल सब तरफ विचरण होता है, उन नौकर सेवकों की सैलरी तनख्वाह को भी सेंट्रलाइज करा नहीं है, करना चाहिए। और अपने आप में भी एक समस्या सी बनी हुई है और इसको ठीक करने की दिशा में चिंतन पूरा है। बस थोड़ा सा अर्थ की व्यवस्था हो जाए तो इस काम को भी हम सुधार सकते हैं, ऐसा हमने पूरा भाव बना रखा है। आपका जब जब मन करे ऐसे फंड में भी आप सहयोग दें और भोजनशाला के लिए मैंने आपको संकेत किया, वहां भी आप दे सकते हैं। जैसी जैसी आपको अनुकूलता हो वैसा कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले सज्जन मेरे पास आए, बोले मेरा एक मकान बिकने वाला है, मैं अकेला हूं, पत्नी तलाक दे के जा चुकी है, एक बेटी लंदन बैठी, उसका मेरे से कनेक्शन नहीं है और 2 करोड़ रुपया ऐसे कार्यों में लगाना चाहता हूं। मैं कहा ठीक है, आपका वेलकम है, आप बता देना जब आपके भाव बने। तो कहने का मतलब कि अच्छे अच्छे कार्य संघ समाज में चलने चाहिए और आज के प्रसंग से शिक्षा यही लेनी है कि हमारे को दान देने की वृत्ति को बना करके चलना है।